ओके, हे हाय, मेरा नाम सोमझा है और आज हम देखने जाने वाले हैं कि फुल स्क्रीन और रीसाइजिंग कैसे करते हैं हम 3GS में। तो थ्री अब तक हम देखे हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो हम रीसाइज करने पे हमारा रीसाइज नहीं हो रहा और ना ही ये हमारा फुल स्क्रीन ले रहा है। तो फुल स्क्रीन लेने के लिए हम कुछ करेंगे और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है मार्जिन, ये भी हम बेसिकली जानेंगे कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेटअप करते हैं। सेटअप, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टर पैक है, स्टार्टर पैक पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको गिटहब का लिंक मिलेगा। गिटहब आप जो कोई भी वीडियो कर रहे हो, मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन रिसाइजिंग कर रहा हूँ तो फुल स्क्रीन रिसाइजिंग जाऊंगा और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे बोलेगा सेव करने के लिए, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जितने भी आपको सेटअप्स दिखेंगे वहाँ पे आप सीखिए कि देख लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और हाँ, इसके बदले लाइक कर दियो, वीडियो पे कमेंट कर दियो 3GS, जिससे वीडियो की रीच बढ़े। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो हमारा पूरा सेटअप हो गया, अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब तक जो हमारा जो साइज है, इसका जो हमारा स्टैटिक जो ये कैनवास है, उसका जो साइज है ये बेसिकली फिक्स्ड है। क्या है इसका साइज फिक्स? 800 बाय 600। वैसे ये कहा जाता है कि आपको अगर कहीं भी यूज करना है तो वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर जो आपको इमर्सिव 3D वेबसाइट ही बनाना है तो आपको बेसिकली फुल विथ चाहिए रहेगा। तो फुल विथ कैसे लेंगे हम यहाँ पे कर देंगे साइजेस को, विंडोज का एक इनर विथ होता है प्रॉपर्टी, वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। और यहाँ पे हाइट के लिए होता है प्रॉपर्टी विंडोज का इनर हाइट, विंडो का इनर हाइट। तो इनर हाइट यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। अब हमारा जो प्रॉपर्टी है ये पूरा का पूरा फुल स्क्रीन ले चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एजेस हैं वो तो नहीं खत्म हुआ है। वो कैसे खत्म होगा? तो वो खत्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टाइल है। स्टाइल में हम जो हमारा पूरा का पूरा जो फोल्डर है इसको मैं लूंगा, जो वेब ये जो पूरा सेलेक्ट ऑल करूंगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं उस पर मार्जिन क्या कर दूंगा, मैं उसका मार्जिन कर देता हूँ 0, 0। ठीक है, अब मैं पैडिंग भी 0 कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद कोई चीज आए तो वो बेसिकली स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये पूरा का पूरा व्यू ले चुका है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से अगर जो नीचे करूँ तो ये हो जाता है नीचे, आपको दिख रहा है। इसको हटाने के लिए क्या करें? इसको हटाने के लिए हमारे पास देखो, HTML में क्या है, HTML में हमारे पास है कैनवास वेब GL करके। तो इस पे मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली मैं पोजीशन फिक्स्ड कर रहा हूँ, आप एब्सोल्यूट भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो क्लास को सेलेक्ट करता हूँ, वेब वेब ओ सॉरी व्हाट्स हैपनिंग वेब GL। वेब GL को मैं सेलेक्ट करता हूँ। वेब GL के बाद मैं पोजीशन इसका करता हूँ, पोजीशन मैं कर देता हूँ इसका क्या, फिक्स्ड कर देता हूँ, FIXAD फिक्स्ड। ओके, सो पोजीशन फिक्स्ड हो चुका है, अब वो हट चुका है। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप टॉप बॉटम डाल दो। फिर वैसे भी हो गया है, लेकिन फिर भी आपको डालना चाहिए टॉप बॉटम। तो टॉप बॉटम नहीं, टॉप और लेफ्ट, बेसिकली 0। ओके, सो देखो, कभी कभी होता है ऐसा कि साइड में आउटलाइन आ जाता है। आउटलाइन हटाने के लिए क्या करेंगे हम, आउटलाइन पे हम कर देंगे नन। ये सारे चीज आप करके रखिए, जिससे आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी खराब ना हो, क्योंकि ये थोड़ा भी खराब होगा तो आपका जो प्रोडक्शन वाला वेबसाइट है उस पे एरर थोड़ा सा भी अगर जो ग्लिच आता है तो वो बहुत ही खराब होगा। कभी कभी होता है ऐसा कि आप अगर बेसिकली कोई दूसरा सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप इसमें आउट ऑफ द फ्लो HTML के थोड़े से बाहर जा सकते हो। थोड़े अपने ट्रैक पैड से अगर आप ड्रैग करोगे तो कभी कभी होता है ऐसा कि आप आउट ऑफ द बॉन्ड जाते हो, लेकिन आपका पेज उतना ही है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो HTML है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो बॉडी है उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब उस पर हम अप्लाई क्या करेंगे, उस पर हम अप्लाई कर देते हैं ओवरफ्लो। भैया हिडन हो जाओ, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो भैया आप हो जाओ हिडन। ओके, सो ओवरफ्लो हमारा हिडन हो चुका है। अब सब कुछ हो चुका है हमारा। अब हमको ठीक क्या करना है, हमको देखो, अब हमको करना क्या है कि हमको रिसाइज करना है। अभी तक हमारा जो रिसाइज प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं हो रहा है। देखो, अभी भी मैं रिसाइज किया लेकिन रिसाइज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो, विंडोज का ना एक प्रॉपर्टी है कि विंडो जावास्क्रिप्ट में ना हम रिसाइज करने के लिए ना यहाँ पे हम अगर जो एंडिंग में रेंडर के ऊपर हम करते हैं पूरा रिसाइजिंग का काम। ठीक है, रिसाइजिंग हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, रिसाइजिंग। ओके, तो रीसाइजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे विंडोज का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। विंडोज का प्रॉपर्टी क्या है रीसाइजिंग के लिए, तो ऐड इवेंट लिस्टनर करेंगे हम। इवेंट लिस्टनर ऐड करने के बाद हम कौन सा इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे, रीसाइज, रीसाइज ऐड करेंगे। ओके, रीसाइज ऐड करते हैं। रीसाइज ऐड करने पे हम क्या करते हैं, रीसाइज ऐड करने पे हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं, पहले तो देखने के लिए कि हमारा चल रहा है या नहीं। ओके, चल रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पे लॉग कर लेता हूँ रीसाइज। ओके, रीसाइज,
या मैं यहाँ पे कंसोल अपना ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीसाइजिंग। या पूरा का पूरा लॉग हो रहा है यहाँ पे, इतना तो पता चल रहा है हमको। अब डेटा लॉग हो रहा है मतलब कि इसका इनर विड्थ और इनर हाइट चेंज कर रहा हो रहा होगा। तो हमारा जो साइजेस है उसका जो विड्थ है उसको हम चेंज कर लेते हैं इसके विंडोज के अभी के इनर विड्थ से। ठीक है, इनर विड्थ से हम चेंज कर देते हैं। और ऐसे ही हम साइजेस जो है इसका जो हाइट है वो भी हम चेंज कर देते हैं। किससे? साइजेस का, अपना साइजेस का हाइट चेंज कर लेते हैं हम विंडोज के इनर हाइट से। ठीक है, इनर हाइट से। ओके, सो ये हमारा चेंज हो चुका है। अगर आपको देखना है तो मैं लॉग करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो साइजेस को आप अगर जो लॉग करोगे विथ को और कॉमा करके मैं साइजेस के हाइट को भी लॉग कर देता हूँ, तो आपको देखने मिल जाएगा कि भैया ये लॉग तो हो रहा है। ये देखो, साइजेस विथ और साइजेस हाइट दोनों लॉग हो रहा है। साइजेस हाइट हम चेंज नहीं कर रहे हैं। साइजेस हाइट अगर जो आपको चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? उसके लिए बेसिकली हमको ये ऊपर नीचे देख रहे हो साइजेस हाइट भी चेंज हो रहा है। अब क्या करना है? फिर भी ये जो हमारा जो विथ अगर जो हम चेंज कर रहे हैं, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, सो ये अगर जो हम चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा जो फिर भी रीसाइज थोड़ी हो रहा है। ये रीसाइज करने के लिए क्या करना होगा? रीसाइज करने के लिए हमको करना होगा भैया कि हमारा जो कैमरा का, यहाँ पे आप देखोगे कि कैमरा कहाँ गया हमारा, कैमरा का जो एस्पेक्ट रेशियो है ये हमारा पहली बार दे रहे हैं हम, ये फिक्स हो चुका है एस्पेक्ट रेशियो, ये पिछला वाला ही एस्पेक्ट रेशियो पे काम कर रहा है। लेकिन विंडो को रीसाइज जैसे ही हम कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, एस्पेक्ट रेशियो पूरा चेंज हो जा रहा है, हाइट विथ। तो हमको क्या करना होगा? कैमरा का जो एस्पेक्ट रेशियो वो भी चेंज करना होगा, कैमरा का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी हमको चेंज करना होगा। तो वो क्या दे देंगे हम? साइजेस का अभी का विथ डिवाइड बाय साइजेस का अभी का हाइट। ठीक है, अब हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो हुआ तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि देखो, कभी भी आप कैमरा का जो कोई भी चीज अपडेट करते हो, फर्स्ट टाइम इनिशिएट करने के बाद अपडेट करते हो, तो कैमरा का जो मैट्रिक्स होता है वो चेंज होता है। तो वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है और जावा 3GS वो खुद से ही रेंडर करता है वो सब कुछ। तो वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। वो बस आपको कैमरा में कोई भी चीज अपडेट करते हो तो कैमरा का जो पोजिशन मैट्रिक्स है वो आपको अपडेट करना होगा। अपडेट मैट्रिक्स, पोजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए। ठीक है, कैमरा का पोजीशन मैट्रिक्स अपडेट हो गया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है यार? अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम कैमरा को बता रहे हैं कि भैया जो पोजी एस्पेक्ट रेशियो है वो बढ़ चुका है, तो कैमरा अपने हिसाब से एडजस्ट हो जा रहा है। आप अगर जो देखोगे यहाँ पे, देखो बॉक्स पे फोकस करना, ये छोटा हो रहा है यहाँ पे, जो क्यूब है वो छोटा हो रहा है, लेकिन जो हमारा सीन है वो बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टर एक जगह पे फिक्स है। डायरेक्टर अपने कैमरा को, सीन को नहीं बड़ा कर रहा है, तो डायरेक्टर के भी सीन को बड़ा करना होगा। मतलब रेंडरर जो है हमारा उसके भी सीन को बड़ा करना होगा। उसको सीन को कैसे बड़ा करेंगे? तो रेंडरर डॉट सेट साइज, रेंडर डॉट सेट साइज, इसके साइज को क्या कर देंगे? हमारा जो साइज है उसको हम दे देंगे विड्थ, इसको दे देंगे। हमारा जो साइज है उसका हम इसको हाइट भी दे देंगे। अब अगर जो हम देखते हैं, अब देख रहे हो रहा है रिसाइज, अब हो रहा है रिसाइज। तो इसमें हमको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमको यूज क्या करना है? अब हमको करना है बेसिकली, अगर जो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ना कभी कभी यहाँ पे एजेस पे थोड़ा सा स्लांटेड डिस्टॉर्टेड दिखेगा चीजें। वो डिस्टॉर्टेड चीजें क्या होती है? देखो वो डिस्टॉर्टेड होती है, पिक्सल रेशो का प्रॉब्लम होता है। देखो अगर जो आपका हाई एंड लैपटॉप है तो आपको डिस्टॉर्टेड थोड़ा ज्यादा दिख सकता है, और जिसका लो एंड लैपटॉप है उसको डिस्टॉर्टेड कम दिखेगा, क्योंकि आप में जो पिक्सल्स हैं वो आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। जैसे कि अगर जो मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल में मेरे, और यहाँ पे मैं विंडो टाइप करता हूँ, ओ सॉरी, कंसोल में अगर हम लिखते हैं विंडो डॉट डिवाइस, डीईवी डिवाइस पिक्सल रेशो, जो यहाँ पे पिक्सल रेशो है वो लिखते हैं, तो ये मेरे लैपटॉप का पिक्सल रेशो 1.5। आपके लैपटॉप का कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अगर उससे भी ज्यादा है तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। पर ये पिक्सल रेशो होता क्या है पहले वो जानते हैं, क्यों ये हमको बेसिकली क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, पिक्सल रेशो होता क्या है? ओके, सो सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये एक पिक्सल है और ये दूसरा पिक्सल है। ठीक है, ये तीसरा पिक्सल है। तो पिक्सल रेशो 1 में तो बेसिकली ये टोटल के टोटल जितने भी है ये बॉक्स एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बॉक्स एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन पिक्सल रेशो 2 में क्या हो जाता है कि जैसे ही आप पिक्सल रेशो 2 में आते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भैया देखो, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये एक बॉक्स है। ठीक है, ओ सपोज कीजिए ये एक बॉक्स है, ये एक पिक्सल ऊपर वाला जो ये वाला पिक्सल है, यहाँ पे जो ये वाला पिक्सल्स है, ये एक बॉक्स है। वैसे ही यहाँ पे ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो ये 2 का पिक्सल अगर रेशो अगर जो है, तो यहाँ पे एक पिक्सल रेशो जो वहां पे हो रहा था वो यहाँ पे कितना पिक्सल रेशो डिनोट कर रहा है? वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है 1 2 3 4।
तो यहाँ पे रेंडरिंग टाइम जो है वो सफिशिएंटली बढ़ जाएगा। हर पिक्सल को लोड करने के लिए वहां पे जो 1 पिक्सल लोड करने के लिए लग रहा था, यहाँ पे वो डायरेक्टली हमको 4 पिक्सल लोड करना पड़ रहा है उस जगह पे। वहीं पे अगर जो 9 पे आएंगे हम, तो 9 पे उससे भी बड़ा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे जो पिक्सल्स है वो 9 के रेशो में चल जाएंगे। ऐसे ही अगले वाले पे पिक्सल रेशो अगर जो 4 होगा तो वो 16, तो वो और ज्यादा टाइम लेगा रेंडर करने में हर पिक्सल को। तो इसीलिए पिक्सल रेशो जो कहा जाता है कि भैया आप कोई भी अगर जो डिवाइस भी खरीद रहे हो पिक्सल का, तो वो बेसिकली एप्पल ने स्टार्ट किया था। पहले 1 के ही पिक्सल रेशो आते थे, लेकिन एप्पल ने क्या किया कि थोड़े से आप स्क्रीन के नजदीक जाके देखोगे तो पुराने लैपटॉप्स या फिर पुराने कंप्यूटर्स में आपको पिक्सल दिख भी जाएंगे। लेकिन बाद में जब एप्पल ने पिक्सल रेशो 2 किया, 1.5 किया, तब उसके बाद से वो थोड़ा सा इनहेंस हो गया डिस्प्ले का व्यूइंग क्वालिटी। तो अब जो मोबाइल फोन है, जो सेल फोन है, वो बेसिकली 3 4 पिक्सल रेशोस प्रोवाइड करते हैं। तो वो रेकमेंडेड नहीं होता है, रेकमेंडेड होता है 2 इज सफिशिएंट, मोर देन मोर 3, उससे ज्यादा रेकमेंडेड नहीं होता है पिक्सल रेशो। तो पिक्सल रेशोस इसीलिए काम आते हैं। तो हमको ना यहाँ पे अगर जो बेसिकली हर किसी के लिए एक सही व्यूइंग चीज दिखाना होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको जो यहाँ पे रेंडर, जहाँ पे हम कर रहे हैं, हम रेंडर यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमको रेंडर को बताना होगा कि भैया रेंडर जो सेट कर लो पिक्सल साइज को, पिक्सल रेशो को सेट कर लो। सेट क्या करो, सेट कर लो कि विंडो का जो हमारा डिवाइस का जो पिक्सल रेशो है, डीईवी डिवाइस का जो पिक्सल रेशो है वो सेट कर लो, ठीक है। अब वो कैसे सेट होगा, डिवाइस का जो पिक्सल रेशो वो सेट कर लो। तो ये सेट करने के लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम अगर जो डायरेक्टली बोल देंगे कोई भी लैपटॉप का बड़ा पिक्सल होगा, कोई भी लैपटॉप का छोटा पिक्सल होगा, तो वो डायरेक्टली वो सेट कर देगा। लेकिन हमको 2 से ज्यादा नहीं लोड करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा वो फिर लोड करने में। तो उसके लिए ना हमको यहाँ पे मैथ डॉट मिन यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, मैथ डॉट मिन। बेसिकली जो कोई भी मिनिमम है दोनों में से वो यूज कर लो। अगर जो आपका लैपटॉप का जैसे कि मेरे लैपटॉप का 1.5 है, तो मैं 1.5 ले लूंगा। यहाँ पे विंडो डॉट डिवाइस डिवाइस पिक्सल रेशियो कॉमा 2। अब ये दोनों में से जो कम है, जैसे कि मेरे डिवाइस का पिक्सल रेशियो 1.5 है, तो ये 1.5 पिक्सल रेशियो प्रीफर करेगा, ना कि 2। अब मैक्सिमम समझ लो कोई भी डिवाइस का अगर जो पिक्सल रेशियो 5 है, तो वो 2 प्रीफर करेगा, 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो पिक्सल रेशो आप समझ गए। अब हम फुल स्क्रीन को देखते हैं, फुल स्क्रीन कैसे करते हैं। तो फुल स्क्रीन करने का ना, देखो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे कि ऐड इवेंट लिस्नर किए थे, वैसे ही हम पहले पता करना होगा कि क्या हम कीबोर्ड से जैसे कि एफ प्रेस करने पे करेंगे, या क्या प्रेस करने पे हमारा फुल स्क्रीन मोड एक्टिवेट होगा और डीएक्टिवेट होगा। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे एक केस बना लेते हैं कि हमको समझ लो डबल क्लिक पे चाहिए। तो हम यहाँ पे फुल स्क्रीन लिख देते हैं, फुल स्क्रीन स्क्रीन, ओके। सो फुल स्क्रीन करने के लिए हम यहाँ पे विंडोज को इस्तेमाल करेंगे। विंडोज का कौन सा क्या करेंगे इस्तेमाल, इवेंट लिस्नर, ओके। विंडोज इवेंट लिस्नर यूज करेंगे। इवेंट लिस्नर में क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे डबल क्लिक। बेसिकली ओल्ड जावास्क्रिप्ट है, तो इसीलिए डीबीएल यहाँ पे आपको लिखना होगा, और यहाँ पे आपको डबल क्लिक ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक जैसे ही एक्टिवेट हुआ, तो हम यहाँ पे समझ लो लॉक करा रहे हैं एक बार कि क्लिक, ओके। सो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, क्लिक हो रहा है, क्लिक हो रहा है। मैं जितने बार डबल क्लिक कर रहा हूँ उतने बार ये यहाँ पे काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इतना तो पता चल रहा है कि डबल क्लिक हमारा यूज हो रहा है। अब हमको करना क्या है, हमको करना है भैया देखो, जैसे ही अगर जो हम पहले से फुल स्क्रीन में है तो वो डीएक्टिवेट हो जाए फुल स्क्रीन, अगर जो हम फुल स्क्रीन में नहीं है तो वो एक्टिवेट हो जाए फुल स्क्रीन। तो वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हम इफ एल्स को यूज करेंगे। इफ हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अगर जो फुल स्क्रीन मोड में पहले से है, फुल स्क्रीन मोड में पहले से है, तो उस तब क्या करेंगे, हम लॉक कर देते हैं, पहले पहले लॉक करके काम करते हैं। हम्म अगर जो फुल स्क्रीन मोड में नहीं है, सॉरी नॉट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यूज कर लेंगे गो फुल स्क्रीन, ठीक है। गो फुल स्क्रीन, गो फुल लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर जो ये समझ लो कि भैया फुल स्क्रीन मोड में पहले से है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं आउट फुल स्क्रीन। वाई लॉग इज नॉट वर्किंग, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं मैं, आउट कर देता हूं मैं फुल स्क्रीन से, आउट, ओके। सो यहाँ पे हमको जब भी कभी भी हम अगर जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमको बेसिकली अब इतना पता चल रहा है कि अगर जो है वो तो लॉग करेगा आउट, वरना ये लॉग करेगा क्या। फिलहाल तो हम फुल स्क्रीन में नहीं है, तो वो आउट लॉक करना चाहिए, ओह सॉरी गो फुल स्क्रीन लॉक कर रहा है, जैसे कि हम फुल स्क्रीन में नहीं है तो वो फुल स्क्रीन जाने के लिए लॉक कर रहा है।
तो ये हमारा वर्क तो कर रहा है, इतना पता चल गया। अब हमको फुल स्क्रीन जाने के लिए क्या करना होगा? फुल स्क्रीन जाने के लिए ना हमको कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है हमको कैनवास को कि भैया हम अपने कैन देखो पूरे के पूरे साइट को भी हम फुल स्क्रीन पे जा सकते हैं, और हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो अभी कैनवास है उसको ही हम फुल स्क्रीन पे डालें। तो आप जैसे कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है आपके प्रोजेक्ट में, उसको आप सेट कर सकते हो कि भैया कोई भी अगर जो बटन दबाते हो तो आप वो ऑब्जेक्ट फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? कैनवास यूज करेंगे। कैनवास में हम क्या यूज करेंगे? कैनवास में हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन, रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन। ओके। अब अगर जो हमारा पहले से फुल स्क्रीन मोड में है तब हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट, व्हाट्स हैपनिंग, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट एग्जिट फुल स्क्रीन। ओके। सो यहाँ पे अगर जो हम लॉग करते हैं, अब देखो फुल स्क्रीन मोड पे आ गए, फुल स्क्रीन से एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो गए, फुल स्क्रीन मोड पे गए, फुल स्क्रीन से डीएक्टिवेट हो गए। लेकिन अगर आप सफारी को कंसिडर नहीं करते हो तो आपको ये आगे का स्टेप फॉलो नहीं करना है, तो आपके लिए वीडियो एंड हो चुका है। लेकिन आपको सफारी के लिए भी करना है, तो आपको थोड़ा सा एक हेक्टिक प्रोसेस थोड़ा सा डिफाइन करना होगा कि देखो यहाँ पे हम फुल स्क्रीन पे जा रहे हैं, लेकिन सफारी में ऐसा डायरेक्टली वर्क नहीं करता। तो सफारी के लिए ना हम यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर कर लेंगे, कॉन्स्ट डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्ट का नाम रख लेते हैं हम फुल स्क्रीन करके, ठीक है, फुल स्क्रीन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट करके हम नाम रख लेते हैं। ओके। अब हम इसमें रख देते हैं पहले डॉक्यूमेंट जो हमारा है फुल स्क्रीन, ये रख देते हैं, ठीक है। और दूसरा, या फिर अगर हम सफारी पे हैं तो वो ये जो जावास्क्रिप्ट है ये ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा? ये ले लेगा वेब किट, वेब किट फुल स्क्रीन, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, हर जगह आपको फुल स्क्रीन के बदले वेबकिट फुल स्क्रीन यूज करना है और कुछ नहीं। अगर जो ये फुल स्क्रीन नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे फुल स्क्रीन एलिमेंट लिखे थे वो नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे, अगर ये फुल जो हमारा ये फुल स्क्रीन है, कैनवास का अगर रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन है, ठीक है, अगर ये वाला टाइप है, तो ये क्या करेगा? तो ये यहाँ पे हम कर देंगे भैया कैनवास डॉट रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन कर लियो। एल्स इफ अगर ये वाला टाइप नहीं है, तो कौन सा टाइप है? तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन के बदले हम क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली, क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट वेब किट, वेब किट रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन। कुछ नहीं करना है, बस रिक्वेस्ट वेब किट और रिक्वेस्ट फुल स्क्रीन यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये एल्स वाला कंडीशन के लिए ये यूज करा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम ये यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब हम एल्स के कंडीशन में आते हैं। एल्स के कंडीशन में क्या होगा? हम सेम टू सेम डॉक्यूमेंट अगर एग्जिट फुल स्क्रीन है तो हम एग्जिट करा देंगे फुल स्क्रीन को। एग्जिट कैसे कराएंगे फुल स्क्रीन को? डॉक्यूमेंट डॉट एग्जिट फुल स्क्रीन। अगर हम कैनवास पे ये सफारी पे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट वेब किट एग्जिट फुल स्क्रीन, ठीक है, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब वेबकिट एग्जिट फुल स्क्रीन कैसे यूज करते हैं? वेबकिट एग्जिट फुल स्क्रीन यूज करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा बस सेम टू सेम यही चीज, ओके, ये चीज लिखना होगा। अब यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस ऐड कर देता हूँ जिससे फंक्शन बन जाए। कुछ नहीं करना था बस। अब अगर जो मैं आपको सफारी में रन करके दिखाऊं ये वाला साइट, सफारी में मैं अगर रन करके दिखाता हूँ आपको, ओके, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन मोड को ऑन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन मोड को ऑन। सो मेरे ख्याल से आप समझ गए रहोगे कितना ईजी है सफारी में भी करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट कीजिए 3GS, जिससे वीडियो की रीच बढ़े। ट्विटर पे फॉलो कर लियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।